इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आने वाला है। और ये आने वाला है क्योंकि 43,358 करोड़ का एक बहुत बड़ा स्कैम दिखने वाला है। इस काम का नाम है जेन स्ट्रीट स्कैम। मतलब क्या है जेन स्ट्रीट का, इसका इफेक्ट क्या है, क्यों ऐसा हुआ है और इनका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सब कुछ लेकर आज का ये वीडियो है। सब कुछ पढ़ने के पहले वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। जो नए हैं थोड़ा सा सब्सक्राइब कर रख लेना, और पुराने जितना भी है थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आज का जो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसका पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ जेन स्ट्रीट स्कैम। ये जेन स्ट्रीट क्या है? जेन स्ट्रीट एक ट्रेडिंग कंपनी है, यूएस बेस्ड एक कंपनी है। इसको कहते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग कंपनी। इस ट्रेडिंग कंपनी के सबसे बड़ी बात यह है, ये एक तरह का जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 तक 5 बिलियन से ऊपर इन लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रेडिंग हुआ है ऑप्शन के ऊपर। दो तरह का स्कैम यहाँ पर हुआ है। एक है पंप एंड डंप प्रोसेस है। पंप एंड डंप प्रोसेस मतलब क्या है? जो सुबह में इन लोगों ने बहुत सारे बैंक का जो निफ्टी है, इसको कहते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी क्या है, और दूसरा जो है वो है एक्सपायरी। यहाँ पर दो तरह का स्कैम किया है इन लोगों ने। एक तो है जो मैनिपुलेशन मतलब है पंप एंड डंप प्रोसेस। मॉर्निंग पंप किया है और आफ्टरनून के वहां पर डंप किया है। मतलब बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी के ऊपर कुछ काम। बैंक निफ्टी क्या है, जितने सारे बैंक्स है जैसे कि एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इन सभी बैंक का जो लिस्ट होता है एक साथ समेशन, इसको कहते हैं बैंक निफ्टी। अब ये बैंक निफ्टी जो है, इस बैंक निफ्टी के ऊपर इन लोगों ने एक तरह का पंप एंड डंप प्रोसेस, इतने सारे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स इन लोगों ने खरीद लेते हैं सुबह में। तो जो जो पब्लिक है, रिटेलर है, ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देख के उन लोगों ने एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद इन लोगों ने ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पर। तो बात क्या है, तो वहाँ पर एक ट्रैप होता है। उसके बाद क्या है, एक्सपायर होने के टाइम पे आफ्टरनून का टाइम है, पूरा के पूरा सेल कर देते हैं, उस समय ट्रैप हो जाता है बहुत सारे ऐसे। इन लोगों ने शायद टोटल अमाउंट जो एज पर सेबी रिकॉर्ड 36,671 करोड़ का बिजनेस किया हुआ है। इसका मतलब है स्कैम किया है ये जून 2023 से मार्च 2025 तक। ये है बात, ये है पहला। और दूसरा जो है वो वेरी इंटरेस्टिंग है। वो है क्या है, एक्सपायरी डे इंडेक्स मैनिपुलेशन। ये क्या है एक्सपायरी डेट? वेरी सिंपली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्ट था 1 महीने का, जस्ट फॉर एग्जांपल। और ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, इस जो पेन है, इस पेन का दाम कितना होगा, प्राइस कितना होगा, इस प्राइस में है, इसका अभी दाम है 75 रुपीज़। तो आपने क्या बोला, आपने बोला ये प्राइस गिरने वाला है और 50 होगा। तो मैंने क्या बताया, मैंने बोला नहीं, ये आप होना है 100 होगा। आप दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं इसके प्राइस के लेकर। अब जब देखते हैं जो एक्सपायरी डेट आते हैं, थर्ड वीक में जब एक्सपायरी डेट आते हैं थर्सडे को, तो उसी समय क्या होता है, इसका वोलाटिलिटी ज़्यादा हो जाता है। सेल बाय और सेल ज़्यादा होता है। इसी प्रोसेस का मौका देख के जितने पर सारी एक्सपायरी डेट के अंदर 21 एक्सपायरी डेट के ऊपर इन लोगों ने एक तरह का मैनिपुलेशन किया। और अल्टीमेटली ये टोटली एक स्कैम था और सेबी ने इसको पकड़ ले लिया। और सेबी ने इनसे 4,263 करोड़ का जो प्रॉफिट इन लोगों ने फॉल्स और डिसऑनेस्टली किया है, इसको रिटर्न देने के लिए बोला है। अब यहाँ पर तो समझ में आ गया है क्या बात क्या है। अब आते हैं कि हम लोगों ने क्या भूल किया था और क्या देखना चाहिए था। पहले तो कोई प्राइस देख के, आज प्राइस है 100 रुपया, कल हो गया है 150 रुपया, और आपने इसके अंदर एंट्री ले लिया। क्यों ले लिया? इसका वैल्यूएशन क्या है, इसका जो आरएसआई क्या है, इसका वॉलेटिलिटी कैसे, कुछ देखने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ एंट्री ले लिया और एंट्री लेने के बाद क्या किया आपने, एंट्री लेने के बाद आपने अटक गए वहां पर, बस ऐसे ही हुआ इस तरह से। इसीलिए ये आप लोग सभी के लिए एक तरह का एडुकेशन है। ऐसे कहते हैं ना, मार्केट हर रोज आपको कुछ ना कुछ एडुकेशन देते जा रहा है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक एडुकेशन है आपके लिए। किसी प्राइस को देखकर कभी एंट्री मत लेना। दूसरी बात, सेबी का एक रजिस्टर्ड जो उनको कहते हैं बोर्ड है, रजिस्टर्ड जो वेबसाइट है, वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर देखना है, थोड़ा सा अवेयरनेस आना है। ये अवेयरनेस की जरूरत है बहुत सारी। ये अवेयरनेस कम होने की रीज़न से ही आप लोग सर का ट्रैप हो जाते हैं। तो ये है दूसरा सीखने वाला। थर्ड जो है,
थर्ड है एडुकेशन। आपको फंडामेंटल और टेक्निकल कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा। इस चैनल से हो सकता है बुक खरीद के और कुछ तरह से आप भी एडुकेशन आपका जारी रख सकता है, और किसी जो आपका कंसल्टेंट है उसके पास जाकर आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मतलब आपको सीखना है कुछ, क्या सीखना है? ये फंडामेंटल देखना है, कैश फ्लो देखना है, आपको देखना है इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे है, आपको देखना है पी कैसे है, आपको देखना है पीजी कैसे है, आपको देखना है डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे है, आपको देखना है इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको रेवेन्यू कितना जनरेट होते जा रहा है, इसको आपको देखना है क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ थोड़ा सा आहिस्ता देखना है। प्रोमोटर का कितना है, प्रोमोटर कितना माल बाई कर रहा है, कितना सेल कर रहा है, इसका अंदर से ये सब कुछ देखना है। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके देखने वाला है हम लोग। अब ये इससे हम लोग ऐसे जो नए कमर है, न्यू कमर्स है, इन लोग क्या सिखाए? पहले आपको एडुकेशन थोड़ा सा जागरूक करना है, थोड़ा सा आपको नॉलेज की जरूरत है। सेबी से आप नॉलेज ले सकते हैं, सेबी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। इसके साथ और भी है कि बिग प्लेयर जो है, इन लोग मार्केट को इस तरह से मूव कर सकते हैं, इस ये आपको सीखना है। सब कुछ मिलाकर जो अल्टीमेटली जो लर्निंग हम लोगों ने सीखा यहाँ से, इस तरह का स्कैम से, तो पहले वन ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इससे जितना भी दूर हो सके रहना है। दूसरा जो सीखना है वो है हम लोग का थोड़ा सा नॉलेज को बढ़ाना है थ्रू फंडामेंटल और टेक्निकल। तीसरी जो बात है, अवेयरनेस का जरूरत है। सेबी का जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर कुछ अवेयरनेस आपको अपडेट होने की जरूरत है, वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। और लास्टली, डोंट बाय ब्लाइंडली, थोड़ा सा फंडामेंटल, थोड़ा सा टेक्निकल, सब कुछ देखकर आपको मूवमेंट करना चाहिए। आज के लिए काफ़ी।